हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों भी नहीं, महीनों बाद मैं इस चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और एक तो इस चैनल पर मेरी शुरू से भी दिलचस्पी नहीं थी, हमेशा से ये मेरा एक मेटलिस्टिक चैनल था। और पहले मैं कसिनोज़ वगैरह जाता था गोवा में या किसी और कंट्री गया जहाँ पर कसिनो होते थे, तो मैं अपने कसिनो के एक्सपीरियंस शेयर कर दिया करता था। ठीक है, अब दो कारण हैं। एक तो मैंने कसिनोज़ जाना भी बंद कर दिया है। अभी मैं ज़्यादातर थाईलैंड में रहता हूँ, तो थाईलैंड में कसिनो होते नहीं हैं, और होते भी तो शायद मैं कम जाता। जैसे मैं गोवा में भी रहता हूँ तो मैं कसिनो बहुत ना के बराबर ही जाता हूँ। कभी कभार अपना फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए चले गए तो चले गए, नहीं। हाँ, शुरू में ज़रूर आफ्टर कोविड मैंने रेगुलर कसिनोज़ गया था। और रेगुलर भी नहीं, मतलब थोड़े टाइम गया, क्योंकि रेगुलर जाओगे तो लॉस होता है। तो उस समय मैंने अपना वहाँ से काम चलाया था, कुछ टाइम तक अपना घर चलाया था। तो वही सब तजुर्बे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसमें दिलचस्पी ली, सपोर्ट किया, या ईमानदारी से आपने माना कि हाँ भाई, मैंने ईमानदारी से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और आपने उससे सबक सीखा। 700-800 से ज़्यादा लोगों ने ये मुझे दावा किया कि भी उन्होंने मेरे वीडियोस देख के, मेरी बातें सुन के और फैक्ट समझ के कि गैम्बलिंग का फैक्ट क्या है, और उन्होंने जुआ छोड़ दिया। इनमें से कई लोग तो मेरे घर भी आए हैं गोवा में, जो मुझे थैंक यू कहने आए हैं, उनकी फैमिलीज़ आई हैं। एक बार मुझे एक मिले थे भाई साहब और उनकी वाइफ, तो उनकी वाइफ ने कहा कि यार आपकी वजह से हमारा घर बच गया, नहीं तो सब कुछ जुए में चले जाता। क्योंकि इनको आपके ऊपर ट्रस्ट था, आपके वीडियो लंबे टाइम से देख रहे थे। फिर इन्होंने जब आपने ही कहा कि भी इसमें कुछ नहीं है, बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है, तो इन्होंने जुआ छोड़ दिया। क्या होता है दोस्तों कि अगर इसको ऐसे समझो कि अगर कोई एकदम रैंडमली आए और ये बोले कि भी जुआ छोड़ दो, जुआ बुरी बात है, तो आप मुझे बताओ कि ये बात तो हर जुआरी की माँ भी बोलती है, बीवी भी बोलती है, बहन भी बोलती है, बच्चे भी बोलते हैं, दोस्त समाज सब बोलता है। इवन धार्मिक किताबों में, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जुआ जो है वो गलत है, बर्बादी का घर है। हर धर्म ने जुए को गलत बताया। उसके बावजूद जुआ फल फूल रहा है, लोग खेलते हैं। क्योंकि अगर कोई भी जाके सीधा सीधा बोलेगा कि जुआ छोड़ दो, तो किसी के वो कहेगा ठीक है यार, ये तो दुनिया बोल रही है, ये और एक और नया पैदा हो गया है ज्ञान देने। अब मैं, क्योंकि मैं खुद कसिनोज जाता था और वहाँ से मेरा जो भी एक्सपीरियंस होता था मैंने अपने वीडियो के माध्यम से शेयर किया, लोगों ने उससे कनेक्ट किया कि हाँ यार ये तो सही कह रहा है, ऐसा तो हमारे साथ भी होता है। अच्छा अच्छा, हमने ये गलती करी, इसने ये नहीं करी, अच्छा इसलिए ये बच पाया, ये किया, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ। उसके बाद जब मैंने कंक्लूजन दिया कि भी जुआ में कुछ भी कर लो, चाहे मेरे वीडियो देख लो, मेरी बातें सुन लो, किसी की भी बातें सुन लो, कोई ट्रिक स्ट्रेटजी बना लो, आप जुए में नहीं जीत सकते। मेरा एक टैग लाइन थी, अभी भी मैंने शायद लिखा हुआ है अपने इसी चैनल के होम पेज पे, कि गैम्बलिंग का एंड रिजल्ट जीरो ही है। लास्ट में आपने जीरो ही होना है। एक बार जीतने को, दो बार जीतने को जीतना नहीं कहते हैं, कि आप गए और आपने एक बार जीत लिया, फिर 10 दिन हार गए, फिर दो बार जीत लिया, उसको जीतना नहीं कहते हैं। कभी भी कोई ग्राफ सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है, सीधा सीधा नीचे नहीं आता है, तो ये ऐसे ऐसे आता है। जिस दिन आप सोचते हो यार जुआ बेकार है, मैं तो लगातार माइनस में जा रहा हूँ, चलो छोड़ देता हूँ, तभी आप जीत जाओगे। वो ग्राफ ऊपर जाएगा, आपके अंदर फिर एक उम्मीद जगेगी, फिर आप कम बार जीतते हो, ज़्यादा बार हारते हो। इस पैटर्न को समझो। आप ज़्यादा अमाउंट हारते हो, कम अमाउंट जीतते हो। कभी कभी बीच में एक बड़ा अमाउंट जीत लेते हो, वो आपको एक बूस्टिंग दे देता है, निकल जुए के निकलने से रोकने के लिए, रुक जाता है। ठीक है, तो ये बात जब मैंने उनको इस तरीके से समझाई, एक साइकोलॉजिकल तरीके से, मेरी प्लेलिस्ट का नाम था साइकोलॉजी ऑफ कसिनो, कि भाई इसको, ये एक मनोविज्ञान है, ये आपके दिमागी तौर पे हैक करता है। जुए में चीटिंग होती ही नहीं होती, वो तो छोड़ दो, सबसे बड़ी चीटिंग तो आपका दिमाग करता है। जैसे लोग रूले गेम के बारे में, मेरे को एक ही गेम आती है, मैं उसी गेम के बारे में बात करता था, रूले के बारे में। तो रूलेट में क्या होता है कि लोग बोलते हैं अरे वो बॉल रिमोट से कंट्रोल होती है, कोई कहता है वो बॉल में मैग्नेट होता है, कोई कहता है कुछ होता है। मैं कहता हूँ घोड़े की रेस में भी तो लोग जुआ है, घोड़े की रेस, उसमें भी तो लोग हारते हैं, उसमें भी बर्बाद होते हैं। तो उसमें घोड़े के पैर में कौन सा मैग्नेट लगा है, ताश के पत्तों में क्या लगा है? मतलब बात चीटिंग होती नहीं होती है वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो चीटिंग अगर होगी ना तो एक दो बार के बाद में जुआरी पहचान जाएगा और उस पर्टिकुलर जगह पर नहीं जाएगा, वो कहीं और चले जाएगा। सबसे बड़ी चीटिंग, सबसे बड़ा धोखा आपका दिमाग देता है आपको, जो आपको निकलने से रोकता है। जब आपका दिमाग पूरी तरह तैयार होता है कि अब मैं जुआ छोड़ दूंगा। और मुझे तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया है, बहुत यंग बच्चों ने संपर्क किया है इस दौरान, इस जर्नी के दौरान, कि जिन्होंने 3-3 महीने, 6-6 महीने जुआ नहीं खेला,
और लगा कि अब वो निकल गए जुए से, पर वो फिर 5-6 महीने बाद कोई ऐड आई, दिमाग में कोई कीड़ा उछला और वो फिर से शुरू हो गए। तो मैंने तो ये चीज़ें ना करते करते मैं भी थक चुका था, मेरी भी अब इसमें कसिनोज़ वगैरह जाने की मेरी ज़रूरत भी नहीं थी, तो इस वजह से भी वीडियो कम हो गए। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रैवल एंड नॉलेज, उस पर मेरे रेगुलर वीडियो आते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड मन की बात करता हूँ, या जो भी मैं करता हूँ वो मैं दिखा देता हूँ। वहाँ पर मेरा मटेरियलिस्टिक गैम्बलिंग इससे कोई रिलेटेड कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर मैं वीडियो पहले भी अगर आप देखोगे तो बहुत कम डालता था, बहुत कम लाइव आता था, पर जो एक्सपीरियंस शेयर किए वो पूरी ईमानदारी से किए। मैंने हमेशा बोला कि जुए में रिकवरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप एक बार हार गए, आपका पैसा गया, वो कभी किसी का बाप भी वापस लाके नहीं दे सकता। हाँ, दावे दुनिया कर सकती है, झूठ बोल सकते हैं कि मैंने जुए से ये 2 लाख का लैपटॉप खरीद लिया, मैंने 2 लाख का फ़ोन खरीद लिया, मैंने ये प्लॉट खरीद लिया, मैंने इतने करोड़ की गाड़ी खरीद ली, इतने करोड़ का घर खरीद लिया। ये सब फेक है, झूठी बातें हैं, ये सब ड्रामेबाजी है। वो पैसे कहीं और से कमाते हैं, कोई यूट्यूब से कमा रहा है, कोई प्रमोशन करके कमा रहा है, या कोई किसी और एफिलेट के थ्रू कमा रहा है, पर ये गैम्बलिंग से नहीं कमाया जा सकता। मैंने बड़े बड़े गैम्बलर्स को देखा है जो 4-4 सोने की चेनें पहन के कसिनोज में आते थे और बाद में सबकी सब कुछ बिक गया। अब जिन्होंने उसको देखा उस रूप में, उन्होंने कहा यार जुए से पैसा कमाया जा सकता है। जुआ अमीरों का शौक था, वो उनके पास पैसा बहुत होता था, वो अपने मनोरंजन के लिए जुआ खेलते थे, कसिनोज जाते थे, और अपना उनका पैसा घट जाए बढ़ जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मनोरंजन कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट। हम पिक्चर देखने जाते हैं, तो आज की डेट में पिक्चर देखना कितना महंगा हो गया है, टिकट से ज़्यादा महंगा तो पॉपकॉर्न होता है। तो आपका वो पैसा आप क्यों गए? आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए गए, आपने 2-3 घंटे इंटरटेनमेंट किया, आपका पैसा गया, बात खत्म करनी। सेम ऐसे ही अमीर लोग गैम्बलिंग और कसिनोज को यूज़ करते थे। गरीबों ने सोचा कि अरे ये तो तरीका है पैसा कमाने का, और वो लग गए। तो अमीरों के कसीनो होते हैं, गरीब उनमें हारते हैं, समझे? तो ये 1-2 कारण थे जिसकी वजह से फिर एक ये कानून आया, लॉ आया, तो मुझे लगा कि यार इसके बाद तो गैम्बलिंग पूरी तरह बंद हो जाएगी। पर मुझे अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर वो फलानी साइट पे हमारा पैसा अटक गया, वहाँ हम जीत गए, उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया, या हमने डिपॉजिट किया, वो पैसा डूब गया। क्योंकि ये सारी इलीगल साइट्स हैं और सारी इंडिया से बाहर से कंट्रोल होती हैं। इनके ऊपर कोई रेगुलेटरी कमेटी तो है नहीं, ये भारत सरकार के नियंत्रण में है भी नहीं है कि भी आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हो जाके, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहीं और बैठे हैं, किसी और कंट्री का लाइसेंस है, कहीं और से चला रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगा ये लॉ आने के बाद में रातों रात सारी साइट्स बंद हो जाएंगी या लोग जुआ बिल्कुल बंद कर देंगे, पर आज कई महीने हो गए हैं और अब उल्टा नुकसान क्या हो गया है कि जैसे बीच बीच में गवर्नमेंट बंद करती रहती है कुछ साइट्स, वो दूसरे नाम से वापस आ जाती हैं। उनके पास डाटा है आप लोगों का सारा, वो फिर आपको ऐड के माध्यम से बता देती हैं। और मतलब देखो, एक पिक्चर में मैंने एक डायलॉग सुना था कि अगर पुलिस चाहे ना तो एक बच्चे के हाथ से कोई खिलौना नहीं छीन सकता। ऐसे ही अगर सरकार चाहे ना तो किसी एक साइड भी नहीं चल सकती। पर मैं आज तक ये हैरान होता हूँ कि आज भी आप इंडिया के अंदर बैठ के पॉर्न साइट देख सकते हो, तो चल तो रही है ना। तो गैमलिंग साइट्स भी चल रही हैं, अब वो बंद होती हैं, वो किसी और नाम से आ जाती हैं, वो URL वगैरह, मुझे टेक्निकल ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो URL वगैरह चेंज करके आ जाती हैं। इससे मतलब मुझे ये उम्मीद थी कि मतलब बहुत बड़ा गेम चेंजर बनेंगी। पर देखो, वो एक बात सही है कि आप शराब, अगर किसी स्टेट में शराब बैन भी कर दो तो शराबी शराब पीना बंद नहीं करता। आप शराब बेचना बंद कर सकते हो, जैसे बिहार में शराब बंदी है, गुजरात में शराब बंदी है, तो हम या मान लें कि गुजरात के अंदर लोग शराब नहीं पीते हैं या बिहार के अंदर शराब नहीं पीते। हाँ, अब ये हो गया है कि वो दुगने रेट पे पीते हैं या सस्ती वाली जो इलीगल तरीके से बनती है वो पीते हैं, जिसमें कई बार उनकी मौतें भी हो जाती हैं और सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा लॉस होता है। और जो अफसरशाही है या जो सिस्टम है उनकी भी कमाई बढ़ जाती है, क्योंकि फिर वो सब चीज़ें, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के, तो मैंने बोला ना, जैसे खिलौना भी नहीं छीन सकते बच्चे के हाथ से। तो हम ये मान ले कि भी गुजरात में या बिहार में लोग शराब नहीं पीते, ऐसा नहीं है, आप भी जानते हो। सेम वही चीज़ इसकी है। ये कुछ चीज़ें हैं जैसे वेश्यावृत्ति है, जुआ है, क्राइम है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो जीरो क्राइम हो। हाँ, ये है कि कम ज़्यादा हो सकता है, परसेंटेज का खेल हो सकता है। जहाँ पर बहुत सख्त लॉ है, जहाँ पर चोरी करने पर हाथ भी काट दिया जाए, वहाँ पर भी चोरी तो होती है, पर यह है कि बहुत कम होती होगी। क्योंकि
ये इट्स डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। अब ऐसा होता क्यों है? मैं सरकार की नीयत पे नहीं सवाल खड़ा कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है। अब एक आदमी के पास मतलब सारे तो नहीं पर मैक्सिमम जो यंगस्टर्स जो हैं, अब किसी के पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, और पैसा तो उसको भी चाहिए, उसके भी सपने हैं, उसे भी अच्छा कपड़े पहनने, उसे भी अच्छा फ़ोन लेना है। फिर वो तभी एक अपने किसी दोस्त को देखता है, उसके पास नया फ़ोन आया है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अभी बाइक ले ली है उसने या कार ले ली है, या वो यूट्यूब पर जाता है, यूट्यूब पर कोई यूट्यूबर है, वो दिखाता है कि मैंने ये किया और मैंने देखो ये कार खरीद ली, मैंने ये कुर्सी खरीद ली, मैंने ऑफिस बना लिया। उसको लगता है कि यार काम मिल नहीं रहा है, या अगर है भी नौकरी छोटी मोटी तो 15-20 हज़ार रुपये में मैं ज़िंदगी में भी कभी कुछ नहीं कर सकता, तो चलो इसमें ट्राई करते। मैं थाईलैंड में हूँ, यहाँ पे थाईलैंड के अंदर लॉटरी लीगल है और जगह जगह ऐसे सड़कों पर लोग वो ट्रे लेके लॉटरी बेच रहे होते हैं। मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल वो लॉटरी खरीदते हैं। जिसकी जितनी बजट है, 200 बात 100 बात की लॉटरी आती है, महीने में 2 बार रिजल्ट निकलता है, तो लोग खरीदते हैं। कोई रोज खरीदता है, कोई हफ्ते में एक बार खरीदता है, किसी की सैलरी आने में कि एक दिन चमत्कार होगा। अब यहाँ पर इसको बोलते हैं लॉटरी इफेक्ट। ये कैसे काम करता है? एक आदमी को 1 मिलियन की लॉटरी जितवा दी, अब उसका शोर मच गया पूरे स्टेट में। अब उस एक आदमी को 1 मिलियन देने पर 10 मिलियन लोग लॉटरी खरीदने के लिए लग जाएंगे। इसको बोलते हैं लॉटरी इफेक्ट। कि एक आदमी ने देखा कि यार अरे विराट कोहली, चलो हम भी बनेंगे, अरे शाहरुख खान, इसको लॉटरी इफेक्ट बोलते हैं। कितने लाखों में एक विराट कोहली बना है, कितने लाखों में जाके एक शाहरुख खान बना, या कितने लाखों में हजारों में एक जीता है बड़ी रकम, वो नहीं हमें दिखाई देता है। इसको साइकोलॉजी के टर्म में लॉटरी इफेक्ट बोलते हैं। तो कहानी क्या है? अब वो जिसके पास काम नहीं है, बेरोजगार है, या काम है पर सिर्फ जितना मतलब हैंड टू माउथ बोलते हैं ना, कि मतलब रोज का ब्रेड बटर का जुगाड़ हो रहा है, पर सपने तो उसके भी हैं, और उसके सपने ना भी हो, वो भले ही सुकून से जी रहा हो, तो ऐड आती है। वो कितनी ऐड आपने देखी होगी, पता नहीं मुझे अब आती कि नहीं आती, ये लॉ के बाद में। पहले तो आती थी ना कि मैं मुंबई के यहाँ पर भाईंदर में रहती थी, मेरा भाई एक दिन आया, उसने मुझे ये फलाना फलाना नाम बताया, फिर मैंने इसको डाउनलोड किया, मैंने खेला, मैंने 1,35,000 जीत लिया, मैंने 2.5 लाख जीत लिया, और ये किया। नॉर्मल किसी को भी पकड़ के, या हर स्टार वो कर रहा था। चलो ये हो गया। यूट्यूबर जो है वो व्लॉगिंग कर रहा है, उसने ट्रस्ट बिल्ड किया कई सालों से, फिर वो अचानक आके बोलता है कि मैंने ये कार खरीद ली दोस्तों, या मैंने ये प्लॉट खरीद लिया और मैंने ऐसे ऐसे करके किया। अब वो बेचारा जो वहाँ बैठा हुआ है, उसका दिमाग भटकना जायज़ है, उसका दिमाग भटकना जायज़ है ना। अब शराब के ऊपर सरकार ये लिख दे कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और उसकी ऐड बंद कर दे, तो क्या शराब में कमी आ गई बिकने में? नहीं आई। केवल साइकोलॉजिकल थोड़ा सा। सिगरेट के ऊपर आपने सिगरेट की ऐड बंद कर दी, सिगरेट के ऊपर वो गली सड़ी कैंसर की फोटो लगा दी, तो क्या सिगरेट नहीं बिकती है? तो पर क्या है कि इसको रेगुलेट करने का फायदा ये होता है कि कोई नकली इलीगल सिगरेट नहीं बिक सकती। कोई क्यों खरीदेगा सस्ती सिगरेट जब उसको अच्छी ब्रांडेड सिगरेट मिल रही है सरकार के मानक क्या बोलते हैं उसको, मान्यता प्राप्त, या वो लोगो वगैरह जो होते हैं ISI वगैरह, या जो भी इनकी डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये चीज़ है। तो वो मतलब मुझे ना बड़ा, मैं खुद इस चीज़ में लेके मेरी कोई स्पष्ट राय नहीं अभी तक बन पाई है। ईमानदारी से मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मैं मानता हूँ कि ये बंद नहीं हो सकती चीज़ें। आप इनको टाइट कर सकते हो, जितना आप टाइट करोगे उतना रिश्वतखोरी बढ़ जाएगी, उतना अंडर द कारपेट अंडर द टेबल दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अंडर द कारपेट का मतलब छुप के चलेंगी, और उसकी वजह से अंडर द टेबल पैसे का लेन देन होगा, और वो उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता अगर किसी ने बेईमानी भी कर दी। ठीक है। दूसरा, वो जो हम बात कर रहे थे अभी कि भी वो क्यों लोग इसमें आ रहे हैं। मुझे अभी किसी ने बोला कि यार सर आपने इसमें चैनल पर वीडियो बनाने तो बंद कर दिए, पर ये जो यूथ है, यंगस्टर है, जेनजी जो है, ये तो बहुत अभी भी ऑनलाइन जुआ और इन सब में पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा इसके कारण को समझो ना। कारण ये है कि सोशल मीडिया पर आप देखते हो आपका रिश्तेदार ने कार खरीदी और वो उसकी वो गत्ते की चाबी पकड़ के फ़ोटो डाल रहा है, केक काटते हुए की फ़ोटो डाल रहा है, जैसे उसने इनाम में जीती है। वो 5 साल उसकी किस्त भरेगा, वो नहीं दिखा रहा वो। अब हर आदमी के अंदर इच्छा जागती। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हर आदमी अपने आप को, अपने लाइफ का वो हिस्सा प्रेजेंट करता है 5% 10%, जिसमें वो खुश होता है, हवाबाज होता है। कोई ये नहीं कहता कि यार मेरे राशन का डब्बा खाली है, और ऐसे राशन का डब्बा खाली लेकर के किसी ने सेल्फी लेके डाली है फेसबुक वगैरह पे कि देखो यार मेरी दाल खत्म हो गई, घर में चावल खत्म हो गया। नहीं,
जिसकी औकात भी नहीं है, वो भी मैकडोनल्ड के बाहर जा करके क्या बोलते हैं, ऐसे यो करके फोटो डालता है ना। तो एक दूसरे को ना उकसा रहे हैं सोशल मीडिया में, सोशल लोग ही एक दूसरे के दुश्मन है, उकसा रहे हैं। तो अब वो हर एक को पैसा चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, इजी मनी चाहिए, जिस वजह से वो लोग फिर गैम्बलिंग में आते हैं। यूट्यूबर का बहुत बड़ा रोल है। यूट्यूबर ने पहले ट्रस्ट बिल्ड किया, फिर उसके बाद में उनको झूठी कहानियां सुनाई, उन्होंने उस ट्रस्ट की वजह से उन कहानियों पर विश्वास किया। मैंने 4 या 5 साल पहले पहला वीडियो डाला कसिनो के ऊपर, जब मैं गोवा में कसिनो जाता था, 2021 के या 22 के आसपास की बात है। पहले वीडियो से लेकर के आज तक मेरा एक ही कहना है कि जुए में बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। घर के भांडे बर्तन बिक जाएंगे, इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता, ये रोजगार का जरिया नहीं बन सकता। 1 या 2 बार को जीतने को जीतना नहीं कहते हैं, और इसमें रिकवरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो मर्जी हथकंडे अपना लो, आपका दिमाग आपके बनाए हुए नियम पर 10 बार कायम रहेगा, 15 बार कायम रहेगा, 20 बार कायम रहेगा। एक बार वो चूकेगा और आपका सारा चला जाएगा। फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आप एंग्री हो जाओगे, आप फाइटर एटीट्यूड में आ जाओगे और आप लड़ने लग जाओगे जुए से, और वहाँ पर आपका डाउनफॉल और तेज़ी से शुरू हो जाएगा। ये बात मैं पहले दिन से 5 साल से आज तक बोल रहा हूँ, हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ, पर आप इसको बंद नहीं कर सकते। मतलब मैं इसको रोक नहीं पा रहा। 600-700 लोग में से मुझे नहीं मालूम, जिन लोगों ने मेरे वीडियो देख करके दावा किया कि छोड़ दिया, उनमें से कितने वापस आ गए, आई डोंट नो। आई होप कि वो ना आए हो, पर मुझे नहीं पता। पर इसके जो जो जमीन है जहाँ पर ये पैदा होते हो, देखो एक आदमी के पास अच्छी नौकरी हो, अच्छा पैसा आ रहा है, और सोशल मीडिया में उसको लोग जला ना रहे हो, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त उसको जला ना रहे हो, उकसा ना रहे हो, यूट्यूब वगैरह पर, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर झूठी कहानियां ना सुना रहे हो, तो बहुत चांसेस है, 100% नहीं पर बहुत बड़ी चांसेस हो जाएंगे कि लोग कहेंगे भैया हम क्यों पंगे में पड़े, सब कुछ सही तो चल रहा है। तो शायद ये उम्मीद है कि वो इस पंगे में ना पड़े, कम लोग जाएं और जाके वापस आ जाए। कहते हैं ना कि उतना आगे बढ़ो जितना वापस लौट सको। ठीक है, अब कोई आदमी है कि मैंने जुए में सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैंने इतनी कहानियां डाली हैं, स्टोरी ऑफ गैम्बलर्स। अब लोग बोलते क्यों नहीं डालते, भाई जब मैं मिल ही नहीं रहा तो मैं कहाँ से डालूं, झूठी कहानियां तो बनाऊंगा नहीं। तो मैंने उसमें वो एक रियल स्टोरी, उनसे मैं पर्सनली मिला हूँ, बात करी है मैंने, और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब एक आदमी जिसका घर बार बिक गया, बीवी छोड़ गई, माँ बाप मर गए जुए की वजह से, अब वो जुआ छोड़ भी देगा नहीं भी छोड़ेगा, उसका बचा क्या, उसकी गुडविल खराब, उसके बीवी बच्चे छोड़ गए, उसके माँ बाप की मौत हो गई। ऐसी कितनी कहानियां डाली है मैंने। तो अब ये कहना कि जुआ बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 5 साल से बात बोल रहा हूँ, हर कोई ये जानता है। और अब बस ये हो गया कि ये जो आप अब ये गवर्नमेंट के लॉ के बाद में ना चीज़ें इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे पास मैसेज आने लग गए कि वो ऐसी साइट्स के नाम लेते जिनके मैंने नाम भी नहीं कभी सुने, अजीब अजीब से नाम। हम वहाँ पर पैसा डिपॉजिट किया, वो अपडेट ही नहीं हुआ, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। या किसी ने बोला कि मैंने इतने पैसे डाले, मेरे इतने बढ़ गए, विड्रॉल के टाइम पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, पहले भी थी पर अब ज़्यादा बढ़ गई हैं, ऑप्शंस कम है। या तो पूरी तरह बैन करो या फिर इसको रेगुलेट करो, ताकि अगर कोई कंप्लेंट तो कर सके ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी ने बिहार में या गुजरात में कहीं से कोई कच्ची शराब खरीदी, क्योंकि वहाँ पे शराब बैन है, मान लो उसने कोई सस्ती शराब खरीदी, पी ली, और उसकी तबीयत खराब हो गई या वो मर गया। उसकी फैमिली वहाँ पर क्लेम नहीं कर सकती किसी को। किसको क्लेम करोगे आप? कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी नहीं चल रही है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप किसको जाके पकड़ोगे, है ना। केवल वो भट्टी लगाने वाले 4-6 को पकड़े जाएंगे, यही तो होता है। पर अगर आपने किसी ऐसे राज्य में शराब पी, और ब्रांडेड शराब पी, जो मतलब कोई भी शराब पी आपने, पर जिसके जो आपने सरकारी ठेके से खरीदी है, जहाँ पे सरकार अधिकृत है, वो सब कुछ है, वहाँ पर अगर उसमें कोई फॉल्ट निकला तो उसकी कंपनी तक आप बंद करवा सकते हो। सरकार उसकी कंपनी को पकड़ सकती है, लाइसेंस दिया है, पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल है, सब कुछ है। ये फ़र्क है। तो जिसका फ़ायदा जो है लोग उठा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, 5-7-10 लोग मिल जाते होंगे आपस में, कोई अपना बना लिया कोई ऐप या कोई साइट, और थोड़ा सा प्रमोट कर लिया, और उसके बाद में जब पैसा आ गया या कोई मोटा जीत गया, उसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, भाग गए।
मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि किसी की बातों में मत आओ, अपनी अकल लगाओ। इसको रोज़गार नहीं बनाया जा सकता, और आप देखो आपके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, बाकी आपकी मर्ज़ी। आपको वीडियो कैसा लगा बताना। बहुत महीनों बाद मैंने इस पर वीडियो डाला है। अगर आपको सही लगेगा तो आगे भी इस तरह की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास भी कोई कंटेंट नहीं बचा, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे वक्त से कसिनो वगैरह नहीं गया। पहले मैं कसिनो जाता था तो वहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस होता था वो शेयर करता था, पर मैंने कभी भी ऐसी बातें नहीं बोली कि मैंने इतने पैसे से इतना बना लिया, मैंने इससे घर खरीद लिया, मैंने गाड़ी खरीद ली। नहीं, ना मैंने ऐसी बातें बोली हैं, ना मैंने ऐसा कुछ किया है। एक तो होता है कि किया है पर बताया नहीं है, नहीं। ये बोला है कि कोविड के बाद थोड़ा बहुत अपने घर का खर्चा वगैरह मैंने साल 1.5 साल चलाया था इससे। और इससे आप जैसे ही छोटा छोटा निकाल सकते हो, जैसे ही बड़ा निकालने जाते हो आप डूब जाते हो। और ऐसा हो नहीं सकता, छोटा छोटा निकालते निकालते आपका दिमाग आपको धोखा देने लगता है कि अबे छोटा तो निकाल रहा है, तू तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, अब बड़ा निकाल। आपका दिमाग आपके साथ चीटिंग करता है, इस बात को समझो। चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, थैंक यू। अगर कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो टाइम लिख के बता देना कि 21 मिनट तक आपने वीडियो देखा है, मैं समझ जाऊंगा कि आपकी दिलचस्पी थी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जुआ छोड़ देना, लीव गैम्बलिंग इमीडिएटली, इट्स ए माइंड ट्रैप।